हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की। शनि महाराज 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं, जहां ये शतभिषा नक्षत्र में जा रहेंगे। उसके चौथे चरण पर हैं। शतभिषा राहु का नक्षत्र है और राहु खुद शनि के नक्षत्र में है, उत्तर भाद्रपद। तो ये कितनी कमाल की चीज़ है कि राहु और शनि दोनों मिलकर कार्य करने वाले हैं। राहु ग्रीड का कारक है और यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। यहाँ उनमें दया नहीं है। इन्हें किस तरीके से समझा जाएगा? क्योंकि लाभ भाव की राशि है, लाभ ही देखती है, इसीलिए हर चीज़ का प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाला है। शनि महाराज के वक्री होने से जैसे कुछ चीज़ों के रेट गिरे, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अब क्योंकि ये मार्गी हो रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, तो इसलिए अब हर चीज़ में गति आने वाली है, हर चीज़ में प्रैक्टिकल होने वाले हैं, हर चीज़ आउट ऑफ रेंज होने वाली है। कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों में क्रूरता भी नज़र आएगी, कुछ चीज़ों में प्रैक्टिकल माइंड चलता हुआ नज़र आएगा। दोनों में ही हमें ये फील होगा कि दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। राहु शनि की तरह और शनि राहु की तरह रिजल्ट दे रहा है और दोनों ही पापी ग्रह हैं, तो दोनों का ही प्रभाव एकदम प्रैक्टिकल रहने वाला है। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि शनि आपके कर्मों के अनुरूप ही आपको लाभ देते हैं या नुकसान देते हैं। अगर आपने कुछ बुरा नहीं किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि महाराज वो माली है जो आपकी जड़ों की रक्षा करने के लिए आपकी एक्स्ट्रा पत्तियों को, झाड़ को उतार देते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे जीवन से भी फालतू के क्लटर को निकाल देते हैं। इसीलिए जब भी शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में, मकर राशि में आते हैं, तो जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। कोरोना आया, कोरोना की वजह से काफ़ी सारे परिवर्तन आए। एकदम से एक जनरेशन का गैप आ गया, जहां हम 90s वाले और 2000 वालों के लिए बहुत सब बड़ा एक चेंज है, जिसमें उन्होंने तो बहुत पढ़ाई की, फिर उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। लेकिन 2000 वालों को एक कम पढ़ाई में भी अच्छा लाभ मिल रहा है, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आज के टाइम पे 15-16 साल का बच्चा भी कमा रहा है। उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में पहले डिग्री कर रहे थे, पढ़ रहे थे, फिर जॉब मिल रही थी। लेकिन अगर आज के टाइम पे आपके पास कोई एक भी स्किल है तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ दे सकती है। जैसे कोरोना के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ट्रेंड रहा, उसके बाद शेयर मार्केट का बहुत ट्रेंड रहा, और अभी देखा जाए तो ज्योतिष पे बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हर कोई ज्योतिष सीख रहा है। पर एक चीज़ है कि हर चीज़ की एक हवा होती है, और एक हवा के बाद इंसान के जीवन में आगे चल के स्टेबिलिटी आ जाती है, या उनको जो सीरियसली लेते हैं लोग वही उस पर रुक पाते हैं। नॉर्मली लोग आगे बह जाते हैं। मतलब सीख तो सब रहे हैं, अब सबके सीख लेने से क्या सबको आ जाएगा? क्या सब उसमें वही सब पा सकेंगे जो सब पा रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप 10 बीज बो रहे हैं तो सबकी ग्रोथ सेम होगी। उसी तरीके से हर इंसान का अनुभव अलग है। कुछ लोग सिर्फ थोड़ा बहुत फ़ायदा देख रहे हैं कि चलो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, इसमें बहुत अच्छा पैसा है, चलो सीख लेते हैं। बट कुछ लोग उसको डीपली एनालाइज करना सीख रहे हैं। कुछ लोग जेन्युइनली सीखना चाहेंगे। जो जेन्युइनली सीखना चाहेंगे उसे आत्मसात करेंगे। जो सच में किसी की हेल्प भी करना चाहते हैं वो ज़रूर इसका लाभ ले पाएंगे और इससे दूर तक चल भी पाएंगे। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने कोर्सेज़ किए हैं लेकिन वो डंप हैं, उन्होंने आगे उस पर कुछ नहीं किया। बेशक टीचर कितना ही अच्छा पढ़ाए, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, वो तो सभी को सिखा रहे थे, लेकिन सबसे बेस्ट सीखा अर्जुन ने। ऐसा क्यों? गांडीर चलाना सिर्फ अर्जुन ने ही क्यों सीखा? युधिष्ठिर ने नहीं सीखा, भीम ने नहीं सीखा, दुर्योधन ने नहीं सीखा। क्यों? गुरु तो एक ही थे। तो इसी तरीके से ज्ञान सबके लिए है, लेकिन उसे आत्मसात जो करेगा आखिर में मोती वही लेकर जाएगा। तो खैर, हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज अब आ रहे हैं मार्गी होकर, तो राहु के नक्षत्र में होने के कारण अभी इस समय बहुत सारी ऊटपटांग की चीज़ें रहेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें अच्छी नहीं लगें। इस समय में प्रदूषण ज़्यादा रहेगा, इस समय में एकदम से हाइक आएगी,
शेयर मार्केट में और कुछ गिरावट भी आएगी। जिस तरीके से अभी गोल्ड का रेट बढ़ा हुआ है, और ये सब तब तक रहेंगे जब तक शनि महाराज राहु के नक्षत्र में हैं। राहु के नक्षत्र के बाद गुरु का नक्षत्र आएगा। जब गुरु के नक्षत्र में शनि महाराज जाएंगे तो धैर्य आ जाएगा। जो लोग सच में किसी चीज़ को सीख रहे हैं उसका उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु और शनि अब एक दूसरे के लिए सम हैं। बिना शनि के कोई सिद्धियां नहीं हो सकती, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग कोशिश कर रहे हैं सीखने की, उनको वो जब तक धैर्य धारण नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आप कोई नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो वेट कीजिए। जैसे ही शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में आएंगे आपको उसका लाभ मिलेगा। तो यही है गुरु शनि का गोचर। शनि महाराज किस चीज़ के लिए सबसे अच्छे हैं? मेष राशि वालों के लिए लाभ भाव में हैं तो बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से मकर राशि वालों के लिए भी धन भाव में हैं, मकर लगन वालों के लिए तो वो भी बहुत अच्छे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए लगन में ही बैठे हैं तो सीखने का भाव रहेगा, चीज़ें बहुत सारा रहेंगी, प्रैक्टिकल रहेंगी, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ नया करने का योग भी बनेगा। तो ये है शनि महाराज का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में शतभिषा नक्षत्र में। तो शतभिषा नक्षत्र राहु का है। अब अगर इन समय में किसी को कठिनाइयाँ आ रही हैं तो वो क्या करें? शनि के गुरु शिव हैं, शिव पूजा करने से ही आपको लाभ मिलेगा। कभी भी किसी सुहागन महिला को शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो शनि महाराज को बिल्कुल कुछ ना कहें। शनि महाराज एक काले पत्थर हैं। देखा जाए तो शिलोंग में अगर आप मंदिर में जाएं तो वहाँ मंदिर नहीं है, सिर्फ एक पत्थर की शिला है जिस पर लोग तेल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। वहाँ मूर्ति नहीं है, लेकिन अब हर मंदिर के बाहर मूर्ति है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर नहीं जाएंगे। पर हम यही कहेंगे कि किसी भी महिला को शनि महाराज की पूजा नहीं करनी चाहिए, घर मर भी शनि चालीसा नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप मंदिर में ही जाकर शिव के आगे बैठकर करें, क्योंकि शिव शनि के गुरु हैं। जब आप शिव पूजा करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। शनि महाराज जहाँ पर कठोरता के कारक हैं, शिव वहीं पर निर्मलता के कारक हैं। वो हमारे भोले भंडारी हैं। जब भी हम उनके भाव करते हैं या उनसे कुछ मांगते हैं तो वह सहज ही हमें प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज और शिव दोनों में कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं है और फ़र्क भी बहुत है। जहाँ शनि और चंद्रमा का योग विष योग है, वहीं वो शिव योग भी है। तो अगर शनि की 7.5 चल रही है या शनि की दशा चल रही है तो शिव पूजा ज़रूर करें। शिव के आगे नमस्तक करते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी करके देखिए, आपको भी इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। काला नीला रंग ना पहने, पुराने जूते चप्पलों का जमावड़ा अपने घर पे ना रखें। कोशिश करें कि उनको साथ साथ में डोनेट करते रहें। जब भी आप पुराना सामान छत पर स्टेयर के नीचे रखते हैं तभी आपको नुकसान होने लगता है। और मोस्टली जब शनि की दशा आती है या शनि की 7.5 आती है, इस तरह की चीज़ें अपने आप घर में इकट्ठी होने लगती हैं। ना चाहते हुए भी हम उसे निकाल नहीं पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से रिलीफ मिले तो टाइम टू टाइम आप अपने घर से क्लटर को निकालें, पुराना सामान निकालें, पुराने जूते चप्पल ज़्यादा ना इकट्ठे करें। कोशिश करें कि हर 8वें महीने से पहले अपने जूते चप्पलों को चेंज करते रहें। इससे आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं आती, क्योंकि जूते का कारक शनि है, जुराब का कारक भी शनि है। अगर आप इसको पुराना या फटा हुआ या बार बार मोची से ठीक करवा के पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में स्ट्रगल और हर्डल्स लाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से स्ट्रगल और हर्डल्स चले जाएं तो कोशिश करें कि समय समय पर अपना फुटवेयर ज़रूर चेंज करें। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें। जय माता दी।